हेलो एवरीवन। आज हम लोग इन्फ्लोरेसेंस हिंदी में जिसको पुष्पक्रम बोलते हैं उस पर चर्चा करेंगे। जनरली हम लोग इसको निग्लेक्ट कर देते हैं, इतना हम पढ़ते नहीं है। टाइप ऑफ फ्रूट, टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, टाइप ऑफ लीफ। जबकि कई बार जब हम नेट की तैयारी या किसी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो इन्फ्लोरेसेंस टाइप, फ्रूट टाइप, इनसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आज अभी तो इन्फ्लोरेसेंस टाइप या नेक्स्ट वीडियो हम जब बनाएंगे तो उसपे फ्रूट टाइप, लीफ टाइप पे भी हम चर्चा कर लेंगे कि विभिन्न प्रकार के फल या सब्जियों में किस प्रकार का पुष्पक्रम, किस प्रकार के उनके फल होते हैं, किस प्रकार की पत्तियां पाई जाती हैं। ठीक। तो इन्फ्लोरेसेंस मतलब एक फूलों की संरचना या फूलों का गठन किस प्रकार से किसी पौधे की किसी टहनी पे, किसी पौधे में, किसी उसके तने में, किसी टहनी में किस प्रकार से फूलों का गठन है। ये इसको हम बोल सकते हैं इट इज एन एग्रीगेशन of flower on an individual plant and individual stem is known as inflorescence. देयर इज द यहाँ पर बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज हैं जिनको हमें इन्फ्लोरेसेंस पर जाने से पहले हमें समझना चाहिए कि इनका मतलब क्या होता है। फ्लावर हम सभी जानते हैं, द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव बॉडी ऑफ एंजियोस्पर्म। प्लांट इज एक्चुअली ए मॉडिफाइड स्टेम विद लिमिटेड ग्रोथ। फ्लावर में मोस्टली चार पार्ट होते हैं: कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। आफ्टर दैट इन्फ्लोरेसेंस एग्री 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 अरेंजमेंट एग्रीगेशन ऑफ द फ्लावर्स इन पेडंकल इज नोन एज इन्फ्लोरेसेंस। कि फ्लावर्स का अरेंजमेंट किस प्रकार से है, गठन किस प्रकार से है किसी भी पेडंकल पे, जैसे आप देख सकते हो। एक जनरली पत्ती या स्टेम के साथ में, टहनी के साथ में जो निकला हुआ होता है, उस जो टहनी के साथ में फ्लावर का पार्ट लगा हुआ तो उसको पेडंकल बोलते हैं। फिर वहां छोटी छोटी पत्तियां पाई जाती हैं जिनको हम ब्रैक्ट बोलते हैं। फिर ब्रैक्ट के पास ही क्या होता है, पेडिसिलेट फ्लावर होगा तो पेडिसिल होगा, पेडिसिलेट फ्लावर अगर नहीं हो तो सेसाइल हुआ, तो फ्लावर आपके ये हो जाते हैं। इनके पेडिसिल को भी फ्लावर स्टाक बोला जाता है। ठीक। और मेन सपोर्टिंग स्टाक कौन सा होता है? पेडंकल होता है। ये इनके इतने पार्ट होते हैं। और फिर उसके बाद पेडंकल है, इट इज द स्टाक ऑफ एन एंटायर इन्फ्लोरेसेंस। पेडिसिल होता है स्टाक ऑफ इंडिविजुअल फ्लावर का स्टाक जो होता है इन्फ्लोरेसेंस, उसको पेडिसिल बोलते हैं। वहीं पर सेसाइल फ्लावर कौन से होते हैं? जिसमें पेडिसिल होता ही नहीं, उनको हम सेसाइल फ्लावर बोलते हैं। उसके बाद सोलेटरी। सोलेटरी एक प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस टाइप होता है जिसमें केवल सिंगल फ्लावर रहता है बस। और बाकी अगर पाए भी जाते हैं तो जिसमें उसके दो फल फूलों के बीच में कोई तनी तना या पत्ती का निर्माण हो जाता है, स्टेटू पार्ट का निर्माण हो जाता है। इसके अप्रोच, इट इज ए कंसिस्ट ऑफ वन और मोर फ्लावर्स ऑन एन एसेंशियली लीफलेस पेडंकल और स्केप इज टर्म्ड एज स्केपोज। जैसा कि हम ओनियन में देखे होंगे, हम लोग जब ओनियन में फूल आता है तो जो उसका लिस्टम वाला पार्ट होता है बहुत लंबा चला जाता है, जिसको हम स्केप बोलते हैं। स्पैथी बनाना के केस में होता है, बनाना और एरेसी फैमिली में। इट इज इन लार्ज समटाइम्स कलर्ड ब्रैक्ट्स यूजुअली इनक्लोजिंग एन इन्फ्लोरेसेंस। मतलब जो इन्फ्लोरेसेंस है उसके चारों तरफ जो कलर्ड ब्रैक्ट्स होता है, जिसकी हम बात किए थे कि फ्लावर पेडसिल से पहले उस पे कलर्ड मतलब लीफ पाई जाती है छोटी छोटी। उन कलर्ड लीफ या जो फॉल्स लीफ भी हम इनको बोलते हैं, जो कि एक तरह से लगता है कि फूल है लेकिन वो फूल के पार्ट होते नहीं। तो उसको स्पैथी बोलते हैं। इसी तरह से और भी है, जैसे इनवोल्यूक्यूर है। इनवोल्यूक्यूर में क्या होता है कि ये ग्रुप या क्लस्टर ऑफ ब्रैक्ट्स होते हैं जो कि कवर करते हैं इंटायर इन्फ्लोरेसेंस को, तो उसको इनवोल्यूक्यूर बोलते हैं। ठीक। रोल ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। रोल ऑफ इन्फ्लोरेसेंस सच एग्रीगेशन जिनका गठन है, ये क्या करते हैं कि फ्लावर जो आपका होता है उनको अट्रैक्ट करते हैं। जैसे पॉलिनेटर्स को, जैसे मधुमक्खी हुई, बम्बल बीज हुए, बर्ड्स, स्मॉल बर्ड्स या बर्ड्स हुए, तो इनको ये क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, जिसके कारण क्या होता है इनमें पॉलिनेशन को लोग एज ए पॉलिनेटर काम करता है, एज ए मतलब पॉलिनेशन को बढ़ाते हैं पौधों में। इन्फ्लोरेसेंस पोजीशन जो होता है डिफर होता रहता है, पौधे के कई पार्ट्स पे विभिन्न प्रकार के पौधों में विभिन्न प्रकार की पोजीशन पर क्या हो जाता है, पुष्पक्रम बनते हैं, फ्लावर आते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कई पौधों पे एकदम नई टहनी पर या एकदम मेन एक्सिस पर आता है, उसको बोलते हैं एक्जेल ऑफ द लीफ, या उसकी पोजीशन में आता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर कि लीफ जो एक्जेल होगा साइड से निकलता है, एक्जेलरी हो जाता है। टर्मिनल मतलब जो एकदम मेन पोर्शन होगा, जो मेन ग्रोथ होगा, चाहे वो मेन ब्रांच का हो या सेकेंडरी या लेटरल, टर्मिनल जिनका भी होगा उसके मेन एक्सिस पे फ्लावरिंग आएगी, तो उसको बोलते हैं टर्मिनल फ्लावरिंग।
एक्जियल फ्लावरिंग मतलब साइड से निकल के मेन स्टेम के साइड से फ्लावरिंग होगी। कॉलीफ्लोरस मतलब या ट्रंक फ्लावरिंग इसको बोलते हैं, कि वुडी ट्रंक जो होता है उसी के बीच में ही, पौधे के बीच में ही जो ट्रंक वाला पोर्शन होता है, या जो मतलब जो मोटा सिरा होता है नीचे, उसी में बीच बीच में फ्लावरिंग हो जाती है, जैसा आप लोग कटहल में देखे होंगे। कटहल में कॉलीफ्लोरस इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है, कॉलीफ्लोरस बियरिंग भी इसको हम बोलते हैं। टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस जनरली चार प्रकार के इन्फ्लोरेसेंस होते हैं। फर्स्ट इन द सोलेटरी, सेकंड इज द रेसिम या रेसिमोज टाइप। इसी को ग्रोथ पैटर्न आपका इन्फ्लोरेसेंस जो होता है उसी में कोई डिटर्मिनेट, जो रेसिमोज टाइप होता है जनरली इनकी हैबिट होती है क्या, इनडिटर्मिनेट की, मतलब इसका जो मेन एक्सिस है ग्रोथ होता रहता है। जबकि जो साइमोज टाइप होता है, साइमोज टाइप में क्या होता है कि जो मेन एक्सिस होगा, मेन एक्सिस क्या होगा, एक एंड पे रुक जाएगा उसका ग्रोथ, एक एक्सिस जैसे जाएगा तो फ्लावर यहीं पर आ जाएगा, तो उसका फिर क्या होगा, ग्रोथ रुक जाएगा। फिर क्या होगा, हो सकता है कि उसमें साइड से फ्लावरिंग हो, लेकिन साइड से भी जब फ्लावरिंग होगी तब भी उसके मेन एक्सिस पे फ्लावर हो जाएगा, तो वो क्या होता है, उसकी ग्रोथ फिर चेक हो जाती है, इसलिए उसको बोलते हैं डिटर्मिनेट टाइप। और चौथा आपका है कि कई पौधों में स्पेशलाइज्ड टाइप का इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है, जैसे अनार में है, फिग में है, ठीक, जैकफ्रूट में है, तो इनको बोलते हैं स्पेशलाइज्ड इन्फ्लोरेसेंस टाइप। केला में है, स्पेडिक्स जो होता है, हाइपरथोडियम होता है, ठीक। तो हम फर्स्ट वन से चर्चा करते हैं, सोलेट्री पे। सोलेट्री में जैसे हमें पीछे बताया ये थे कि फ्लावर्स अगर सिंगली, केवल उस पुष्प क्रम में जो निकलेगा डंठल, उसमें केवल एक फ्लावर आएगा, सिंगल फ्लावर। अगर दूसरा फ्लावर भी आ रहा तो उसके बीच में लीफ या आपका कोई ना कोई भी स्टेचू पार्ट आ जाएगा, इसलिए इनको बोलते हैं सोलेटरी टाइप इन्फ्लोरेसेंस। अब ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है सोलेटरी टर्मिनल, एक होता है सोलेटरी एक्सिलरी। सोलेटरी टर्मिनल मतलब जो एकदम मेन एक्सिस पे जाके सिंगल फ्लावर आ जाए, उसको बोलते हैं सोलेटरी टर्मिनल। और दूसरे होते हैं जो साइड से निकलते हैं, उनको बोलते हैं सोलेटरी एक्सिल। सोलेटरी टर्मिनल इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है किसमें, पॉपी में पाया जाता है। एक्सिलरी किसमें पाया जाता है, पेटूनिया, गार्डन असेसियम एंड सो फ्लावर में। फ्रूट में किसमें किसमें, आलमंड, पीच, एप्रिकट, गुआवा, क्वींस, ट्राइफोलिएट, ऑरेंज, इन सब में पाया जाता है। दूसरा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेसिमोज टाइप, वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लोरेसेंस इज द रेसिमोज। रेसिमोज इंडिटरमिनेट टाइप होता है, और इसमें जो ग्रोथ होता है उसका इनडिफिनाइट होता है, मतलब बहुत ज्यादा हो सकता है। अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर इज आइदर एक्रोपेटल, ओल्डर टुवर्ड्स बेस एंड एंगल टुवर्ड्स एपेक्स। मतलब कि नीचे जैसे ये आपका है, पौधा है, पौधे में यहाँ अगर फॉर्मेशन हो रहा है उसका इन्फ्लोरेसेंस का, तो जो ओल्डर फ्लावर होगा वो नीचे होगा, यहाँ उतना जितना बढ़ता जाएगा यहाँ नए फ्लावर बनते जाएंगे, ठीक। आर द सेंट्रिपिलर ओल्डर ओल्डर टुवर्ड्स पेरिफेरल एंगल टुवर्ड्स सेंटर, ठीक। इसलिए इसको बोलते हैं रेसिमोज टाइप। जो मतलब जो पहला फ्लावर आएगा वो क्या होगा, पुराना होता जाएगा, और जितना नया पार्ट बनता जाएगा वहां नए फ्लावर आते रहेंगे। इनकी ग्रोथ बढ़ती भी जाती है, जैसा कि हम लोगों ने सरसों में देखा होगा। सरसों में 40-45 दिन के बाद फ्लावरिंग आना शुरू होती है, जब तक क्रॉप मैच्योर नहीं हो जाती तब तक उसमें फ्लावरिंग आती रहती है उसकी मेन ग्रोथ में, आप देखो यहाँ देख सकते हो, ठीक। सरसों में, फूल गोभी में, कैबेज में, इन सभी में, ठीक। द टाइप रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस, अब देखो देखो, से मैंने यहाँ बात किया एक्रोपेटल और सेंट्रीपेटल, ये रेसिमोज में पाया जाता है। जबकि वहीं पर बेसिपेटल किस में पाया जाएगा, मतलब मेन एक्सिस पे ऊपर जाके पहला, उसके बाद नीचे की तरफ बढ़ेगा, तो पाया जाता है साइमोज में, इसीलिए साइमोज को डिटरमिनेट ग्रोथ बोला जाता है। टाइप मेन एक्सिस इलोंगेटेड, जो आपका मेन एक्सिस है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, जैसे इसमें देखो है रेसिम टाइप, स्पाइक, कैटकिन, पेनिकल, पेनिकल को ही ब्रांच्ड रेसिम बोल दिया जाता है, ब्रांच्ड रेसिम। स्पेटिक्स, मेन एक्सिस क्या होगा, शॉर्टेंड हो जाएगा, जिसमें होते तो रेसिम होते ही टाइम, लेकिन इसमें क्या होगा कि जो मेन एक्सिस होगा वो शॉर्टेंड हो जाएगा, और उनके फ्लावर क्या होंगे, मेन पॉइंट से निकलेंगे, और एक पॉइंट पे जाके वो मिल जाएंगे, तो उनको कोराइम या अम्बेल बोल दिया जाता है। मेन एक्सिस फ्लैटेंड और ग्लूबो, जिसमें हेड या कैपिटुलम, जैसा कि हम सनफ्लावर में देखते हैं। दिस इज द डिफरेंट टाइप ऑफ द रेसिमोज। तो फर्स्ट में द रेसिम, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेन एक्सिस इसका क्या होगा, इलोंगेट होता चला जा रहा है, उस पे फ्लावर नहीं आ रहा, उसके साइड में एक्सिलरी पोर्शन पे फ्लावर बन रहे हैं। और इसमें क्या है कि पेडिसिल, इसको क्या बोलते हैं, पेडिसिल। बीच में क्या है, रेचिस, और इसको जो बेस पोर्शन उसको बोलते हैं पेडंकल। When unbranched, elongated peduncle bears many pedicellate flowers in an acropetal manner. Flower with pedicel. Example: cole crops except broccoli. Fruit example में blackberry, gooseberry, raspberry etc. वहीं पर स्पाइक, स्पाइक के केस में ए रेसिम विद सेसाइल फ्लावर, सेसाइल फ्लावर जिसमें मतलब पेडिसिलेट पेडिसिलेट नहीं पाया जाता है, जो छोटे छोटे फूल होते हैं। देखो यहाँ क्या है कि फूलों में पेडिसिलेट पाया जा रहा है, ये जो पार्ट है ये यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, इसको बोलते हैं पेडिसिलेट,
डंड मतलब एक छोटे फूल का छोटा डंठल। और स्पाइक के केस में क्या होगा, स्पाइक के सेसाइल फ्लावर होते हैं, जैसा कि ग्रेमनी फैमिली में होता है, और उसमें पेडिसिल नहीं पाया जाता है। Corime, corime in raceme time in which all the flowers reach the same level due to more elongation of the pedicel of older flower। अब जैसे यहाँ पर निकला, पहला आया, स्टेम इलोंगेशन होता जा रहा, पहला फ्लावर ये आया बड़ा, दूसरा उसके बाद, तीसरा उसके बाद, और उसके बाद जो भी आएंगे वो एक लेवल पे, लगभग लगभग एक लेवल पे जाके मिल जाएंगे। और इसमें है इसका एग्जांपल पियर में। सिंपल एम्बल, एम्बल के केस में क्या होगा कि केवल एक ही पोर्शन से ही निकलेंगे, इनका जो ग्रोइंग पॉइंट होगा वहीं से वो निकलते हैं। और ओल्डेस्ट और न्यू जितने भी नए और पुराने होंगे फ्लावर, सबका पेडिसलेट लेंथ सबका एक बराबर, और इनकी जो लगभग वो लंबाई होगी एक छातानुमा आकार बना लेते हैं, इसलिए इसको अम्बल भी हम बोलते हैं। सिंपल अम्बल आपका एम्बलीफेरी, एपीएसी या ओनियन का उदाहरण होता है। जबकि कंपाउंड एम्बल, जब इसी में कई प्रकार के ब्रांच बन जाते हैं, जैसे देखो एक ही जगह से कई ब्रांच बन जाते हैं, इनको कंपाउंड एम्बल बोलते हैं। और ये पाया जाता है किसमें, कैरेट में कंपाउंड एम्बल होता है, ओनियन में सिंपल एम्बल पाया जाता है। डिफरेंस ऑफ द स्कोराइम, साइम एंड एम्बल, आप देख सकते हैं यहाँ पर कोराइम के केस में ओल्डेस्ट फ्लावर आपका सबसे पहले आ रहा, और यंगेस्ट फ्लावर सबसे लास्ट में आ रहा, और एक जगह से ये नहीं निकल रहे हैं। जबकि अम्बल के केस में क्या हो रहा है, ये एक ही जगह से निकल रहे हैं। ठीक। ओल्डे अब साइम के केस में क्या है कि ओल्डेस्ट फ्लावर हमेशा जो मेन एक्सिस होगा वहीं पर आ जाएगा, उसके बाद जो नए फ्लावर होंगे वो नीचे से, साइड से कहीं से निकलना शुरू होता है। तो ये इनके में, दोनों में, तीनों में बेसिक अंतर होता है। कोरेम में यंगेस्ट फ्लावर एकदम एपेक्स पोर्शन पर आएगा, लास्ट पार्ट एकदम मतलब मेन ग्रोइंग पॉइंट पर आएगा लास्ट में जाकर। और साइम के केस में क्या होगा, ओल्डेस्ट फ्लावर जो सबसे पहला फूल आएगा मेन ग्रोथ पर ही आएगा, उसके बाद साइड्स पर नीचे से फूल निकलना शुरू होंगे। इसी को बोलते हैं बेसिपेटल फ्लावरिंग पैटर्न। पेनिकल और ब्रांच्ड रेसिम, पेनिकल को हम ब्रांच्ड रेसिम बोलते हैं। इसको, जिसमें जैसे आपने मैंगो में देखा होगा, और लीची में पाया जाता है, ग्रेप में पाया जाता है। दिस रेसिम ऑफ रेसिम्स और कंपाउंड रेसिम भी इसको बोलते हैं। यहाँ पर क्या होगा, जो रेसिम था वो ब्रांच्ड हो जाता है। अभी तक हमने रेसिम में पढ़ा था कि मेन ग्रोइंग पॉइंट बढ़ता जाता है, साइड से उसमें फूल लगते रहते हैं, विद फूल जो होंगे वो विद पेडिसिल होंगे। ठीक। अब यहाँ पर क्या, साइड से जो निकल रहा था वो भी क्या हो रहा है, ब्रांच होते जा रहा है, आपस में बढ़ते चले जा रहे हैं, इसलिए इसको ब्रांच्ड रेसिम बोलते हैं। इसलिए इनको, या दूसरा नाम पेनिकल होता है। और पाया किसमें जाता है, मैंगो, लीची, ग्रेप। साइमोज या डिफिनाइट या डिटर्मिनेट टाइप। साइमोज में क्या होता है कि जो इसका टिप पोर्शन होता है वहीं पर वो टर्मिनेट हो जाता है, किसमें, फ्लावर में। जैसे आप देखो ये है, मेन पोर्शन में क्या हो, जब ग्रोथ कर रहा है तो मेन पोर्शन पे क्या है, फ्लावर आ गया। अब फ्लावर आ गया तो उसका ग्रोथ होगा नहीं, फिर उसके नीचे से, साइड से फ्लावर निकलना शुरू होते हैं, इनको बोलते हैं साइमोज टाइप। अब ये विभिन्न प्रकार का होता है, मोनोचेसियल, डाइचेसियल या पॉलीचेसियल। मोनोचेसियल मतलब जिसमें सिंगल सिंगल फ्लावर आ रहे हो। डाइचेसियल मतलब जिसमें आपका बाइपेरस है, जिसमें जिसमें आपका क्या होता है कि मेन पोर्शन पे आया तो साइड से भी उसमें टर्मिनल इन्फ्लोरेसेंस डेवलप हो जाता है, टर्मिनल फ्लावर डेवलप हो जाता है, लेकिन उसमें भी क्या होता है, उसके टर्मिनल पोर्शन पे फ्लावर बन जाता है, तो बाइपेरस। और मल्टीपेरस या पॉलीचेसियल में क्या होता है कि जो मोनोचेसियल था, या आपका जो, इसी में कई मोनोचेसियल बन जाते हैं एक ही इन्फ्लोरेसेंस में, तो उसको पॉलीचेसियल बोल दिया जाता है। स्पेशलाइज्ड इन्फ्लोरेसेंस टाइप, पहला हाइपेंथोडियम, हाइपोथेंडियम जो होता है पोमग्रेनेट या फिग फैमिली, जिसमें हम फिग फैमिली, अंजीर या इन सब में पाया जाता है, पोमग्रेनेट, अंजीर। आप इसमें देखेंगे कि फ्लास्क शेप्ड फ्लैशी रिसेप्टेकल जो है, फ्लैशी रिसेप्टेकल के अंदर ही इसमें छोटे छोटे फ्लावर पाए जाएंगे, और ढके हुए रहते हैं पोर के अंदर। मेल फ्लावर्स, फीमेल फ्लावर्स अंदर की तरफ, मेल फ्लावर्स थोड़े ऊपर की तरफ होते हैं। और ये जो साइड में होता है वो क्या होता है, वो उसमें रिसेप्टेकल होते हैं ये फ्लावर्स। तो ये किस में पाया जाता है, पोमग्रेनेट में पाया जाता है। स्पेटिक्स, स्पेटिक्स एरेसी फैमिली या आपका बनाना में पाया जाता है। इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ स्पाइक व्हिच पॉजेज ए फ्लेशी पेडंकल, पेडंकल जो होगा फ्लेशी होगा, एंड लार्ज ग्रीन या कलर्ड ब्रैक्ट कॉल्ड स्पेथी। जैसे आपको हम पहले बताए थे कि इसमें पेडंकल इसका क्या है, फ्लैशी टाइप है। और आपका जो स्पाइथी है, या आपका जो पार्ट पाया जा रहा है वो क्या है, कलर्ड ब्रैकेट, और इसी के बीच में आपका मेल और फीमेल फ्लावर पाए जाते हैं। The peduncle bears an upper colored and sterile appendix. The lower part of the peduncle possesses sessile unisexual flower. Sessile unisexual flower, upper male and lower female. ठीक। एग्जाम्पल, बनाना, कोकोनट, डेट palm, areca nut, and other areaceae family members.
पैथियम जैसा कि ये पाया जाता है यूफोर्बिया या आप जिनको हम बोलते हैं पॉइंसेटिया में। और ये जो आप लाल लाल देख रहे हैं ये ब्रैक्ट है, फूल नहीं है, ये ब्रैक्ट है। इन ब्रैक्ट के बाद क्या होता है, उसमें जब ब्रैक्ट करने होता है तो सबटेंडिंग करता है, तो इसमें क्या है, ब्रैक्ट सबटेंडिंग द entire inflorescence. The inflorescence looks like a flower, also known as false flower. जो ब्रैक्ट या जो है, जो सैथियम इन्फ्लोरेसेंस टाइप होता है, क्या फाल्स फ्लावर बियर करता है। It has a small conical receptacle surrounded by an involucre of generally 5 green colored bracts having nectariferous glands. अब इसके बाद क्या होता है, इसमें छोटे छोटे फूल या वो पाए जाते हैं जिसमें नेक्टिफेरस ग्लैंड्स होते हैं। सैथियम टाइप इन्फ्लोरेसेंस आपका पाया जाता है पॉइंसेटिया या यूफेरबियस क्रॉप में। उसके बाद आपका स्पेशल टाइप आने इन्फ्लोरेंस कैपिटुला में आरेट, जैसा कि सनफ्लावर में हम लोग देखते हैं। इसी में रे फ्लोरेट्स और डिस्क फ्लोरेट्स भी पूछा जाता है, तो बाहर की तरफ जो होता है रे फ्लोरेट्स होता है, अंदर का तरफ जो होता है डिस्क फ्लोरेट्स होता है। विद न्यूमरस स्मॉल सेसाइल फ्लावर आर एग्रीगेटेड। हेड या कैपिटुला में हमेशा सेसाइल फ्लावर पाए जाते हैं और कंपोजिटिव फैमिली में पाया जाता है। वहीं पर कैटकिन inflorescence with is a compact unisexual often hanging spike which may mature and falls down as a single unit like mulberry, chestnut, walnut, pecanut। आप यहाँ देख सकते हैं। और स्पिनच में भी, स्पिनच के केस में भी कैटकिन पाया जाता है। इसको आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस होते हैं जिसमें ये यूनिसेक्सुअल होते हैं और हैंगिंग टाइप के जनरली होते हैं। और जब ये गिरते हैं तो पूरे इन्फ्लोरेसेंस एक साथ इनका गिरता है। इन्फ्लोरेसेंस, अब हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे टॉपिक करने के, डिफरेंट इन्फ्लोरेसेंस ऑफ डिफरेंट फ्रूट क्रॉप क्या क्या होते हैं। जैसे सोलिटरी टाइप किसमें पाया जाता है, आलमंड, पीच, एप्रिकॉट, गुआवा, क्विंस एंड ट्राइफोलेंट ऑरेंज। रेसिमोस टाइप में रेसिम, ब्लैकबेरी, गूजबेरी, रास्पबेरी। कैटकिंस, मलबेरी, चेस्टनट, वॉलनट, पीकानट में। कोराइम पियर में पाया जाता है। फेस्किल ऑरेंज में पाया जाता है। पेनिकल्स ग्रेप, मैंगो, लीची, लोकॉट, पिस्टन। और बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रेप, मैंगो, लीची, ये तीन आप याद किए रहना, ग्रेप, मैंगो और लीची। साइमोज आप साइम, सपोटा, सपोटा में, साइट्रस में, स्ट्रॉबेरी, फालसा, परसिमन, पपाया, बेर, प्लम, चेरी में। स्पेडिक्स पाया जाता है, स्पेडिक्स पाया जाता है डेट पॉम, बनाना, एरिका नट। हाइपेंथोडियम पाया जाता है फिग एंड पोमग्रेनेट में। वेजिटेबल क्रॉप्स, डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इन डिफरेंट वेजिटेबल क्रॉप, गार्डन पी, कसावा और ब्रासिकेसी फैमिली एक्सेप्ट ब्रोकली। रेसीम या रेसिमोस टाइप इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है इसमें। कंपाउंड डंबल पाया जाता है कैरेट या सैलेरी में। स्पाइक पाया जाता है आपका बीट में। स्पेटिक्स पाया जाता है तारो या एलिफेंट फूटियाम, जबकि वहां किसमें था, बनाना या एरेसी फैमिली में। रेसीम साइम किसमें पाया जाता है, टोमेटो में रेसीम साइम होता है। रेसीम साइम के लिए एक स्पेशल टर्म होता है, रेसीम साइम के लिए एक स्पेशल टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं थाइड्स। यहाँ के केस में क्या है कि इसमें क्या होता है, इसेंशियली रेसिम ऑफ साइन इन व्हिच द मेन एक्सिस इज इनडिटर्मिनेट। इसका जो मेन एक्सिस होता है वो क्या है, इनडिटर्मिनेट। मेन एक्सिस तो बढ़ता रहता है, लेकिन अपोजिट लेटरल जो होता है, लेटरल के जो एक्सिस होंगे, लेटरल पे क्या जो फ्लावर आएगा वो उनका क्या होगा, ग्रोथ रुक जाएगा, उन पे ग्रोथ नहीं होगा। तो इसलिए इनको बोलते हैं रेसिमा साइन। ये क्या होगा, इनडिटर्मिनेट ग्रोथ। लेकिन जो साइड वाला और वो डिटर्मिनेट ग्रोथ होता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं हम क्या, रेसिमा साइन। ओनियन में सिंपल अम्बेल, स्पिनच, डेसिमोज और पेनिकल, सॉरी यहाँ पर पेनिकल होगा, पेनिकल टाइप इन्फ्लोरेसेंस स्पिनच बीट में पाया जाता है। डाइचेसियल साइम कार्ड ग्लोमेरुल अमरंथस में पाया जाता है। ठीक। लेट्यूस में हेड या कैपिचुलम पाया जाता है, या लेट्यूस या कंपोजिटिव फैमिली जो भी होंगी। याम में आपका मेल जो होता है एक्सिलरी पेनिकल होता है, और जबकि फीमेल क्या होता है, एक्सिलरी स्पाइक्स होते हैं रतालू में। पोटैटो, ब्रिंजल, चिली, स्प्राउटिंग ब्रोकली, स्वीट पोटैटो में क्या है, साइम या साइमोज पाया जाता है। और कुकुरबिट्स में सोलिटरी फ्लावर पाया जाता है। ठीक। तो ये इतने इंपॉर्टेंट है। लास्ट की 2 स्लाइड आप डिफरेंट टाइप का इन्फ्लोरेंस इन डिफरेंट वेजिटेबल है फ्रूट क्रॉप्स, आप इसको जरूर एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और मैंने ये सारा मटेरियल बेसिक हॉर्टिकल्चर बाय डॉक्टर जितेंद्र सिंह सर की बुक से कंपाइल किया है। और मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।